क्लास 7 सब्जेक्ट विज्ञान, चैप्टर नंबर 11 है ना, जिसका नाम क्या है? प्रकाश। जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश का इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। चलो देखो, प्रकाश का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा ना इम्पोर्टेंट लेकिन है ही, है ना। सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है। प्रकाश क्या है? जब कोई व्यक्ति तुमसे पूछ दे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है ना, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम वही हियो जेकरे वजह से तो सब कुछ देखे ही, है ना। फिर तुम प्रकाश को बोलोगे ठीक है हटो तुम, तब भी हम देख लेंगे। हम तुम्हारी वजह से ना देखते हैं, हम आग की वजह से देखते हैं। किसकी वजह से देखते हैं? आग की वजह से देखते हैं। तो प्रकाश जोर से चिल्लाएगा ठीक है हम बुतिया तो अंधेरा में देख लो, है ना। क्या हमारी आंख जो है अंधेरे में कोई वस्तु को देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। इतना बड़ा आग फिर भी नहीं देख पाएगी, है ना। तो हम प्रकाश को ये बोल सकते हैं कि हम तुम्हारे वजह से नहीं, मतलब हम आंख की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे वजह से देख रहे हैं? बोलना तो पड़ेगा, है ना। क्योंकि किसी भी वस्तु को हम कब देखते हैं? जब वहां पे प्रकाश होता है तब। आया समझ में? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश क्या है? क्या देखते हैं? वस्तु। प्रकाश वह माध्यम, वह कारक, वह कारण है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखते हैं। बात खत्म। अब देखो प्रकाश के बारे में सुनो। पूरा धरती से लेकर के धरती के बाहर तक पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कुछ तेज चलने वाला है तो वो है प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाता है ये। पानी में भी इतना तेज चलता है प्रकाश? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी में इतना तेज नहीं चलता है। कितना चलता है? थोड़ा धीमा हो जाता है ना, थोड़ा धीमा हो जाता है। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद नीचे हेडलाइन डालेंगे प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो अलग अलग लिखेंगे, है ना। एक नंबर में प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। दूसरा लिखिए प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, है ना, सीधी लाइन, सरल रेखा पर अनुदिश गमन करती है।
गमन करती है। ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल संसार में मौजूद सभी चीजों से अधिक है। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन से पहले हम कुछ चीज और समझ लेते हैं। विक्स की गोली लो, इसकी दूर करो। प्रकाश का परावर्तन से पहले देखते हैं कि प्रकाश जब एक सीधी रेखा में गमन करती है यानी चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? किरण। तो मेरी है किरण ना, उसे क्या कहते हैं? हम किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम रे कहते हैं, RAY, रे, है ना। यहाँ तो हम सबको बोल देते हैं अरे, यहाँ अरे वाला नहीं, यहाँ रे है। तो हेडलाइन डालेंगे किरण। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे किरण कहा जाता है। अच्छा, जब एक सीधी रेखा में चलती है तो इसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। लेकिन जब एक के साथ 3-4 ठो हो जाए तो उसे हम दूसरा कुछ बोलेंगे, किरण ना बोलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये बनाओगे, सीधा है ना। और जब ये समूह में चले तो उसे हम कहते हैं किरण पुंज, जिसे हम कहते हैं बीम। क्या है? कुछ नहीं, तो किरणों का समूह है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। है ना, इसे हम किरण पुंज कहते हैं और इसे सिर्फ किरण कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पे 3-4 गो किरण बैठा हुआ है तो क्या हो गया? ये किरण पुंज। और वहां पर अकेला चल रहा है ना, तो क्या हो गया? किरण। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी वस्तु पर टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इतना छोटा छोटा है, तुझसे याद हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर क्या करो, एक आईना रखो,
क्या है यहाँ पर? एक आईना। गोलू मोलू जो है वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो क्या कर रहा है? टॉर्च मार रहा है। यहाँ पर से क्या कर रहा है? वो टॉर्च मार रहा है। जैसे ही ये टॉर्च का लाइट आईना पे आएगा, आईना बोलेगा जो चिड़ाई ढकेल देगा, है ना? तो ये जो टॉर्च का रोशनी है यानी किरण, ये आया, लेकिन ये आईना इसको नहीं पहचाना, ये कहाँ चला गया? वापस चला गया, टकरा करके उन्हें चला गया। तो यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसे सब बना लेगा, हो गया ना? तो प्रकाश का क्या है? प्रकाश का किसी वस्तु पर टकरा कर लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हालांकि ये याद रखेंगे, ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, इस वस्तु में क्या होना चाहिए? दर्पण होगा तो क्या होगा? बहुत बढ़िया तरीका से क्या होगा? टकरा के निकल जाएगा। ईटा मट्टी होगा तो पता है क्या करेगा? दबोच करके बैठे रहेगा, उत्ती बैठ जाएगा, ठोस जाएगा ना, क्या बहुत तुम होता है ना। तो दर्पण रहेगा तो क्या होगा? सारा का सारा लाइट परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। दर्पण पर जो लाइट आती है, आने वाली किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जाने वाली किरण को जो रुस करके चला गया उसे क्या बोलेंगे हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। और जहां पर ये लाइट पड़ती है ना, तो टॉर्च से निकलने वाला जो लाइट है दर्पण पर जहां पर पड़ता है, उस बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रकाश का परावर्तन हम देखें, तो किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं, इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि पता है तुम्हें कि चांद के पास कोई अपना रोशनी नहीं है ना? कोई अपना रोशनी नहीं है, फिर भी वो इतना चमकता है। आखिर क्यों? है ना? यहां पर है सूरज, है ना, सूर्य, और यहाँ पर क्या है? धरती, ठीक है। और यहाँ पर मून, चांद, क्योंकि ये धरती के आसपास रहेगा ना, धरती से तो दूर होगा ना। तो चांद पर क्या होगा? सूर्य की रोशनी पड़ेगी, चांद पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। जहां देखिए जो सामने वाला हिस्सा है, एक बॉल लो, बॉल के ऊपर टॉर्च मारो, सामने वाला हिस्सा पे क्या पड़ेगा? रोशनी पड़ेगा, है ना। और सारा रोशनी क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। सारा रोशनी, सारा लाइट, सारा प्रकाश क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने पर कहां पर आएगा? धरती पर, है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद धरती पर, तो जो रिफ्लेक्ट होके आया धरती पर, हम सिर्फ वही लाइट को देखेंगे। हम क्या करेंगे? वही लाइट को देखेंगे। हालांकि ये था कि खुद क्या, ये खुद अंधेरा में रहेगा, है ना। और क्या करेगा? इसको देख पाएगा। तो इसको देखने का कारण, इसके चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इससे पढ़ा, इसके पढ़ने के बाद क्या किया? ये रिफ्लेक्ट किया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, समझो कि तुम अंधेरे में बैठे हुए हो, कोई व्यक्ति उजाला में खड़ा है, तुम अंधेरा में बैठ करके भी उस उजाले में बैठे व्यक्ति को देख पाओगे, है ना। क्यों देख पाओगे? क्योंकि जो लाइट जो है, मतलब उसके ऊपर पड़ रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है, और उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रहा है? हमारी आंखों में आ रहा है। और हमारी आंखें जो है वो क्या बना रही है? इमेज बना रही है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को देखने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं। हम तुमको देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइट तुम पे पड़ रहा है, तुम पे पड़ने के बाद क्या हो रहा है? हम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे ऊपर नहीं, हमारी आंखों में जा रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तब ना देख पा रहे हैं। कान से थोड़े ना देख रहे हैं, देख रहे हैं। कान से देखते जैसे घुरा के बात करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं। तो हेडलाइन डालेंगे तस्वीर यानी कि इमेज, प्रतिबिंब, इमेज। यहाँ पर एक प्रयोग है, ठीक है, प्रयोग को कर लेना। एक आईने पे टॉर्च मारना, टॉर्च मारने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गया उसको ढूंढना, ढूंढ के डब्बा में बंद करके लेकर के आना। ला दोगे ना? सारी पॉसिबल ना है। काय तो जब उसको रिफ्लेक्ट करता है ना, वो तो होके चला जाता है ना, ना रहा वो। हम टॉर्च बंद करते तो रूस जाता है, उतना वो हम एबन करबो तो नहीं ला सकते हम।
तो अगला दिन हम देखेंगे प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।